हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपको सिखाने वाली हूँ। जैसे कि क्या होता है कि हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज पर सामने वाले फ्रंट साइड पर डबल कपड़ा अटैच करना होता है सेम मेज़रमेंट लेकर, लेकिन हमारे बैक के लिए तो भी कपड़ा चाहिए रहता है। उसके लिए अगर कपड़ा कम पड़ रहा है तो मैं ये वीडियो लाई हूँ एकदम आसान तरीके से आपको ये प्रिंसेस कट ब्लाउज का मेज़रमेंट करना और कटिंग करना, सिलाई करना सब चीज़ ही बन जाएगा। फिर सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर तो इसी तरह से रख लिया था ताकि हमारा फ्रंट का दोनों हिस्सा ही निकल कर आ जाए। कपड़े का लंबाई रखा हमने 13.5 इंच और कंधे का लेंगे मेज़रमेंट 2.5 और 3 की दूरी पर। फिर इसी तरह से हम इस वाले हिस्से पर 5.5 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे। फिर सीने के लिए हमारा रहेगा 7.5 इंच, लेकिन 2 इंच हम एक्स्ट्रा और लेंगे ताकि हमारा कपड़ा परफेक्ट बन के तैयार हो जाए। अब इस वाले हिस्से पर 1 इंच की दूरी लगाकर इस तरह से हम शेप देकर निशान लगा लेंगे और जहाँ पर हमने नीचे वाले हिस्से पर निशान लगाया उस पर भी उसी तरह से एक लाइन खींच लेंगे। फिर हम सीधे रखकर 9 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। फिर इसी तरह से फोल्ड वाले हिस्से पर इस तरह से रखकर 4 इंच की दूरी पर, फिर नीचे से हम 3 इंच की दूरी पर, फिर 3 इंच से 1 इंच की दूरी पर भी निशान लगा लेंगे। फिर इस तरह से हम शेप देंगे और जो 1 इंच का है उसको थोड़ा सा घुमाते हुए शेप देंगे। फिर हम इसी तरह से सभी साइड से इसको हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से ये रहा हमारा फ्रंट का दोनों हिस्सा तैयार हो गया। फ्रंट साइड पर हम कपड़ा डबल क्यों अटैच करते हैं इसका मैं रीज़न आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इसमें हम पफ अटैच करेंगे और पफ अंदर से अटैच होता है, तो अंदर से करेंगे तो हमें तो डबल कपड़ा चाहिए है ना, ताकि हमारा पफ ढक जाए। इसी वजह से हम इसमें डबल कपड़ा अटैच करेंगे। अब हम बैक साइड का कटिंग करेंगे। ये रहा हमारा बचा हुआ कपड़ा। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर इस तरीके से फ्रंट साइड का एक और हिस्सा लिए थे, उसी का इसके ऊपर रखकर इसका कटिंग कर लेंगे। अब हम बंद वाले हिस्से साइड से हम मेज़रमेंट लेंगे 2.5 इंच, फिर 3 इंच जिसी तरीके से लिए हैं उसी तरीके से और लेंगे 5.5 इंच की दूरी पर। फिर सेम मेज़रमेंट जो हमने उसका लिए हैं इसी तरीके से लेंगे। फिर इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। फिर ये रहा हमारा फ्रंट का और ये रहा हमारा बैक का। बैक का खुला हुआ रहेगा पीछे हुक पर, इसी वजह से हमने इसको इसी तरीके से रखा है। आप अपने ब्लाउज़ का कितना पट्टी बैक का लेना चाहते हो उस तरीके से आप मेज़रमेंट कर आप वैसे ही कटिंग कर लीजिए। मैंने इसका 2.5 रखा है क्योंकि हमारा ब्लाउज़ का छोटा पट्टी रहेगा, इसी वजह से। ये रहा हमारा ब्लाउज़ का पूरा कटिंग हो गया है। अब हम ये फ्रंट साइड का कटिंग वाले हिस्से लेंगे, इस पर इसी तरह से अटैच करेंगे। सबसे पहले हमने जो साड़ी है उसका छोटा सा पट्टी कटिंग कर इस तरह से एक डोरी लगाकर हम इस वाली लाइन पर साइड से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारा साइड का हिस्सा था कटिंग वाले उसको इस तरह से इसके ऊपर रखकर इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसको सीधा कर देखेंगे तो हमारा जो कटोरी टाइप सा हिस्सा रहता है वो बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमने इस वाले साइड का भी कंप्लीट कर लिए। फिर इसके ऊपरी हिस्से पर भी हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा ब्लाउज टंगा हुआ न दिखे, अच्छे से परफेक्ट बैठकर तैयार हो जाए। ये रहा। अब हम इस तरह से इसका मेज़रमेंट लेंगे 3.5 इंच और इस वाले हिस्से पर लेंगे 4 इंच, ठीक है। अब हमारा जो अंदर वाला रहेगा उस पर हम इस तरीके से मेज़रमेंट लेकर पफ को अटैच करेंगे सीधे सेंटर पर। अगर आपको पफ अटैच करने का वीडियो चाहिए तो इसका मेरे
चैनल पर डला हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। इसी तरह से अब हम कपड़े को दोनों साइड से ही उल्टा रखकर इसका गले वाले हिस्से पर हम सिलाई लगाएंगे। गले की कटिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए, जैसे आपको राउंड शेप पे चाहिए या फिर कुछ यू वी कुछ भी डिज़ाइन पर चाहिए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह से इस पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इस वाले हिस्से का कटिंग करेंगे। फिर इसमें हल्का सा छोटा सा कट्स लगाएंगे ताकि हम इसे पलटाकर सीधा कर सकें। इस तरह से पलटाने के बाद हमारा ये ब्लाउज देखिए कितने अच्छे से परफेक्ट पफ भी तैयार हो गया। अब हम इस पर सभी साइड से सिलाई लगाएंगे। ये रहा, इस तरीके से हमारा ये तैयार हो गया। अब हम ये नीचे साइड पर इस तरह का एक चौड़ा फैब्रिक लेकर इसको डबल फोल्ड कर हम इसी तरह से इस पर भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस वाले कपड़े को भी हम इसको उल्टा कर एक पाइपिंग की तरह हम इस पर भी सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से सिलाई लगाने के बाद ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट भी इसी तरह से सिलकर तैयार हो गया। कितने अच्छे से हमारा पफ और पूरा फ्रंट का तैयार हो गया। अब हम बैक पार्ट साइड लेंगे और इस पर पाइपिंग करने के लिए एक लंबा फैब्रिक लेंगे, उसको डबल फोल्ड कर 1/2 इंच की दूरी पर इस तरह से हम सभी साइड से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पर हम छोटा सा कट्स लगाएंगे। ध्यान रहे कट्स सिलाई के अंदर साइड ना जाए, वरना आपका ब्लाउज पर पाइपिंग अच्छे से नहीं बनकर तैयार होगा। फिर हम इसको इस तरह से हल्का सा फोल्ड कर इस पर सभी साइड से इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ये रहा, इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम इस वाले पट्टी के लिए एक चौड़ा फैब्रिक लेंगे, उसको भी डबल फोल्ड कर इस तरीके से पाइपिंग के उल्टे साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। फिर हम फ्रंट साइड कर इस तरीके से हम पट्टी को सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम 3.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और यहीं से हम 3 इंच की दूरी पर भी सीधे कर निशान लगाएंगे। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम इस पर चुन्नट बना सकें। चुन्नट बनाने का वजह ये है क्योंकि हमारा पीछे का जो साइड रहता है वो अच्छे खांचे में बैठकर तैयार हो जाए। फिर हम एक और चौड़ा और लंबा फैब्रिक लेंगे, इस तरीके से डबल फोल्ड कर ऊपर वाले हिस्से पर भी हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको उल्टा कर इसके अंदर वाले हिस्से पर भी सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारा ब्लाउज अच्छे से खांचे पर बैठकर तैयार हो जाए। ये रहा, इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही तैयार हो गया। आप एक दूसरे से इसको ज्वाइन कर सकते हो। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब